क्या है? जैसे कि आपका ओरा है तो उस ओरा में रोशनी में माँ काली के अंश है जी। बहुत सारे। और कुछ है? हम्म। और कुछ है? नहीं, वो क्या है, जो ऊर्जा है वो भक्ति का रूप देगी, वो तो आपके आत्मा के लिए काम आ सकता है, आपके सांसारिक कामों के लिए वो ऊर्जा काम नहीं आती, ऐसा है। क्योंकि आपकी भक्ति है ना, मतलब? जप नहीं है। जी। तो ये आप क्या भक्ति। है ना, साधना नहीं करती हो और आप भक्ति करते हो, प्रेम करती हो, तो प्रेम की ऊर्जा है वहाँ। तो जब की ऊर्जा होती है वो अलग होती है, और आपकी भक्ति की ज्यादा ऊर्जा है, लगाव ऊर्जा है, समर्पण है, तो इस वजह से वो ऊर्जा आई है। तो इस वजह से आपको सुरक्षा मिल सकती है, पर भौतिक इच्छाएं वगैरह वो नहीं मांग सकते आप देवी से। आपकी आत्मा के लिए जब मृत्यु होगी आपकी, मृत्यु के पश्चात आपको माँ का दाम मिल सकता है भक्ति के कारण। ये है। अच्छा। तो आप जब जब करोगे तो आप जो चाहे तब मांग सकते हो, और बाकी लोग से जो मनोकामनाएं होती है वो 50% में जल्दी कामना होगी, यानी किसी को 2 अनुष्ठान करने के बाद मनोकामना पूर्ण होती है, तो आपको सिर्फ आधा अनुष्ठान करने के बाद ही लाभ होगा। पर अभी क्या है, वर्तमान में आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, तो आप जप नहीं करती हो, तो इस वजह से वो शक्तियों का जो अनुभव होना चाहिए वो उतना नहीं होता, आपको सूक्ष्म तल पे अनुभव होता है जो आपके ऑरा में है। तो माँ काली ही है बस, ऐसा। जी। और यानी कुछ माँ अदरवाइज काली के तो नहीं है बहुत ना? बहुत बहुत, जैसे आप जितना स्मरण करते हो चलते फिरते, वो स्मरण की ऊर्जा है। स्मरण की ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा अलग होती जी। तो और कुछ नहीं है ना? है। नहीं नहीं, बस माँ काली है, और माँ काली के थोड़े से गण वगैरह आते जाते हैं, पर मूलतः माँ काली ही है, उनके ही अंश है। ठीक है। क्या है बोलते कि मैंने, मतलब कुछ जाना है इसलिए पूछा मैंने, कुछ है तो नहीं ना? और बाकी देवी देवता का हाँ। नहीं, अभी दो चीज है ना, माँ काली की इतनी ऊर्जा होने के बाद है ना स्मरण भक्ति का, तो दूसरे देवी देवताओं की ऊर्जा भी जल्दी मिलती है ना, बस ये है। ठीक है। बाकी कुछ नकारात्मक वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, सकारात्मक एक चीज बस जरूरी है माँ शायद। काली है और उनकी भक्ति की ऊर्जा है आपके पास। ठीक है। ये है। हाँ, आप जप करोगी तो और लाभ होगा आपको, तो जप में ध्यान दो आप थोड़ा। जी। ठीक है। सही है ना? और कुछ तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है, बस माँ काली ही दिख रही है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा आपके ओरा में सिर्फ माँ काली काली दिख रही है, ऐसा कभी नहीं देखा। ये भी मेरे लिए एक अलग ही अनुभव है। फर्स्ट टाइम दिख रहा है कि किसी ओरा में देवी की ऊर्जा हो सिर्फ। तो माँ से पूर्णतः सुरक्षा है आपको, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। जी। ठीक है, जब आप कंटिन्यू रखो तो आपकी मनोकामनाएं संसार की जो है, बच्चों के लिए जो भी मांगोगी तो वो मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है अपने दीदी। बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन के लिए, बेटी के लिए, सबको जो भी मांगोगे वो हो जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, माँ काली की साधना इन्होंने की है और अंश में दिखता है, और यानी पूरे ऑरा में छोटे छोटे माँ काली के अंश दिखते हैं पूरे शरीर में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों से निरंतर माँ काली का स्मरण किया है, उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। हर दिन उनका नित्य पूजा चलता रहता है माँ काली का। इस वजह से उनके ऑरा में माँ काली का ही पूरा ऑरा में माँ काली के अंश दिखते हैं, छोटे छोटे। एक ऐसा ही मुझे सिर्फ वहाँ दिखता है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज ही है, जो आपने उनके शॉर्ट वगैरह देखे होंगे या वीडियो ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं उनके यहाँ। तो उनके जो ऑरा में ना, पूरा पूरा ऑरा में पीला सा ऑरा है उनका, और उनके अंदर राधा 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 नाम ऑरा में लिखा है, ऐसा दिखता है। तो ये किसी देवी देवता के प्रति या परमेश्वर के प्रति निरंतर जो प्रेम से जो स्मरण करता है, उसके ऑरा में हर जगह ऐसा ही दिखने लगता है। और एक और दूसरी जगह देखा था मैंने, एक आश्रम गया था मैं ऐसे भटकते भटकते, तो वहाँ के दोनों में से ओम 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 निकल रहा था। तो वो जुन्ना अखाड़ा के कोई साधु संत था, उसका था, और उसकी गुरु भी थे, वो भी वही था, यानी सूक्ष्म शरीरधारी था। और बहुत सारे लोग आते थे वहाँ, छोटा सा आश्रम था पर बहुत सारा लोग आते थे वहाँ, और अन्य क्षेत्र भी चलता था वहाँ।
और वहाँ देखा तो वहाँ उनके जो सूक्ष्म शरीरधारी गुरु वहाँ बैठे थे और वहाँ धुनी से ओम 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 निकल रहा था। मैं देख के दंग रह गया। जो वहाँ के मंत्र थे उनको मैंने बताया कि यार धुना से ओम निकल रहा है, तो उनको पता नहीं था क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं थी। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, तो वो भी बहुत तारीफ करने लगे। यानी उनको भी पता नहीं था वो कि उनके गुरु जो दादा ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, मैंने बताया तो वो बोले कि हाँ ये मेरे दादा गुरु हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और वो आश्रम में बहुत ही ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है। वहाँ जिस दिन वहाँ आश्रम में रहा, वहाँ से मेरी जीवन ही बदल गया। वहाँ के गुरुओं का मैंने आशीर्वाद लिया। भले मैं कुछ ही दिन रहा, पर मेरे ध्यान में विशेष परिवर्तन आए, ध्यान करने की क्षमता में और साधना में बहुत सफलता मिली उन गुरुओं की कृपा से। और अभी भी कभी भी मैं उस आश्रम के गुरु को स्मरण करता हूँ, तो वो भी दिखते हैं। यानी अभी भी वो उस समाज के कल्याण के लिए सूक्ष्म शरीरधारी बन के समाज की सेवा करते हैं। और उनकी वही समाधि भी है, यानी वो आश्रम में ही उनकी मृत्यु होने के बाद वही वहाँ उनकी समाधि बना गई थी। तो वही उनका आत्मा वास करती है और सारे भक्तों की कल्याण करती है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बस सिर्फ दर्शन करते हुए जाते हैं, तो उनके काम बनते हैं। तो आप नित्य प्रेम पूर्वक आप ईश्वर का स्मरण करते हो, कैसे भी करते हो, चलते फिरते करते हो, कैसे भी करते हो, काम करते 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 हो, तो भी आपको ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको विधि विधान करना, हाँ जो तांत्रिक लोग हैं उनको विधि विधान का पालन करना पड़ता है, तभी तुरंत लाभ होता है। पर जो गृहस्थ लोग हैं उनका कोई विधि विधान नहीं होता है। गृहस्थ लोग कैसे चाहे वैसे माँ काली का हो, भद्रकाली हो, या वीरभद्र हो, या भगवान विष्णु की साधना करो, नरसिंह भगवान की करो, आप प्रेम से साधना कर रहे हो। प्रेम साधना में कोई भी नियम वगैरह नहीं लगता है। और हनुमान जी की भी करोगे तो भी कोई नियम नहीं लगता, आप प्रेम की साधना कर रहे हो। हाँ, आप तांत्रिक साधना कर रहे हो या वैदिक साधना कर रहे हो, तो उसमें जो नियम होते हैं उनका सारा पालन करना पड़ता है गुरु की आज्ञा से। और जो प्रेम की साधना करना चाहते हो उनके लिए कोई नियम नहीं है, ना उनके कोई गुरु बनाने की ज़रूरत है। आपको पता है आपके प्रति है, राम के प्रति प्रेम है, तो बस राम राम जप करो। आपको माँ काली के प्रति है तो काली काली जपो। आप शिव के प्रति है तो शिव, जो भी आप जिस देवता के प्रति आपका प्रेम है, उस प्रेम की पूर्वक आप साधना करते हो, स्मरण करते हो, तो निश्चित ही आपको उसका लाभ मिलता है। हाँ, ये बात है कि मंत्र साधना, तंत्र साधना और योग साधना, उसका फल अलग होता है। और जो प्रेम की साधना होती है वो अलग होता है। उसमें आपकी वासना से मुक्ति हो जाएगी। आपको धन संपदा तो ना मिले, पर आपको वासना से मुक्ति मिलेगी। आपको सुख शांति वैभव मिलेगा, जिससे आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, धन की कमी महसूस नहीं होगी। अपार धन तो नहीं आएगा, पर धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपको प्रेम की साधना करनी चाहिए, भक्तिमय साधना करनी चाहिए। ग्रस्त लोगों को यही सफलता दिलाता है। और आपको कोई समझो सिद्ध गुरु मिल जाए तो क्या, आपको तांत्रिक साधना भी एक ही दिन में करा देगा। समझो कि आपके पास भक्ति की शक्ति है, तो निश्चित ही आपको बड़ी बड़ी साधनाओं का फल तुरंत ही मिलने लगता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आपको नियमित रूप से हवन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ज्योतिषों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भक्ति साधना करेंगे तो जीवन बदलता है। और हर व्यक्ति भक्ति से ही शुरू करता है। प्रथम हमने भी भक्ति से ही साधना की थी शुरू, और भक्ति करते करते हमने दिव्य अनुभव किए, और उसके माध्यम से हमने घर छोड़ दिया, और उसके माध्यम से हिमालय में सिद्ध गुरुओं की कृपा प्राप्ति हुई। तो सब कुछ ही शुरू होता है वो भक्ति से शुरू होता है। तो भक्ति करने के निश्चित रूप से एक वचन लेना चाहिए कि आज जीवन में किसी विशेष देवता की भक्ति करूँगा, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए इस मनुष्य जीवन को। तो कैसे ना कैसे एक सिद्ध गुरु स्वतः ही मिलता है। आपको गुरु नहीं है तो आप भक्ति करना शुरू करो, किसी भी करो, माँ गायत्री करो, कोई भी करो, किसी भी देवता, शनि देव की करो, राहु की करो, तो भी चलेगा। आप केतु की भक्ति करोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके कौन से, सभी एक ही मार्ग है, सभी नदियाँ समुद्र की ओर ही जाती है। तो सभी शक्तियाँ, पिशाचनी की करो, यक्षिणी की करो, भूत प्रेत की भी करो, तो भी भक्ति करो, तो वो आपको निश्चित ही वो उस परम पद को प्राप्त करा ही देता है। इसमें कोई संशय नहीं, सारे रास्ते वही जाते हैं। ठीक है, आप ये मुस्लिम है तो मुस्लिम अल्लाह की भक्ति करो तो भी आप वही पहुँचते हो। ईसाई करोगे तो भी चलेगा। जैन हो तो जैन के गुरुओं का स्मरण करते रहोगे तो भी आपको मान लाभ होगा। बुद्ध के हो तो गौतम बुद्ध को स्मरण करो तो भी आपको उनकी प्राप्ति होगी, और आप उसके माध्यम से आपको विशेष गुरु की प्राप्ति होगी, जो गुरु आपको निश्चित ही परम धाम या परम लक्ष्य हो, जब से आपके आध्यात्मिक हो या भौतिक, दोनों आपको लाभ दे सकता है।
तो भक्ति का जो महत्व है वो अलग ही है, और जो भक्ति नहीं करता वो कभी योगी और तांत्रिक जल्दी नहीं बन पाता है। हाँ, भक्ति का सहारा लेता है तो तंत्र में सर्वोच्च पद को प्राप्त होता है और योग में भी सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति छोटी देवता हो, बड़े देवता हो, सबकी करनी ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है।